नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं सुबीर। आज आपको बताऊंगा वेट लॉस डाइट के बारे में, जो कि एक कम्प्लीटली वेजिटेरियन बेस्ड है। शुरुआत करते हैं हम सो के उठने से। सो के उठते ही हमें 1 लीटर पानी पीना है, जो कि हल्का सा निवाया गुनगुना होगा। उसमें 1 चम्मच शहद और आधा नींबू डाल के लेना है। हाँ, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये पानी हमें लेना है विदाउट ब्रशिंग आवर टीथ, ब्रश करने से भी पहले। क्योंकि जो हमारे मुंह में सलाइवा जमा होता है रात भर सोने से, वो जब इस पानी के साथ जाता है तो कमाल का फैट कटर काम करता है हमारी बॉडी के लिए, जो हमारी बॉडी के इंटरनल फैट को काटने में और डाइजेस्टिव सिस्टम को साफ रखने में बहुत हेल्पफुल होता है। अगर इसको थोड़ा सा आप स्पाइस अप करना चाहते हैं तो एक बाज़ार से कॉपर की बोतल भी ले लीजिए। कॉपर की बोतल में जब ये पानी रखेंगे रात भर, तो उसको थोड़ा चार्ज अप कर देगा वो सुबह तक। फिर इसको हल्का सा गर्म करके वही करना है, 1 चम्मच शहद डालना है, आधा नींबू काट के फिर लीजिए, तो ये कमाल का असर करेगा। उसके बाद जब शुरुआत करते हैं तो आप चाय और कॉफ़ी से करते हैं, वो आप लीजिए, लेकिन उसमें शुगर नहीं डालनी, शुगर से दूरी बनाए रखनी है। उसमें शहद डाल सकते हैं, उसमें आप गुड़ डाल सकते हैं या शक्कर डाल सकते हैं या देसी खांड डाल सकते हैं। उसके बाद हमारा शुरू होता है ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट कई लोगों के साथ है कि भाई उनको ब्रेकफास्ट नहीं करना या ब्रेकफास्ट करते नहीं है, सुबह सुबह ज़्यादा नहीं खाया जाता, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा ब्रेकफास्ट ज़रूर लीजिए। ब्रेकफास्ट एक बहुत ही एसेंशियल और बहुत ही ज़रूरी मील है हमारे लिए, खास करके अगर आप वेट लॉस के लिए जा रहे हैं, क्योंकि ब्रेकफास्ट को पूरा का पूरा टाइम मिलता है डाइजेस्ट होने के लिए। तो उसको प्रोटीन बेस्ड रखिए। सुबह सुबह ओट्स लीजिए, दलिया लीजिए, दूध में लीजिए, चाहे नमकीन लीजिए, कैसा भी लीजिए। उसमें आप ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। अगर आप वैसा ले रहे हैं दूध में, तो उसके साथ में कोई चॉइस ऑफ फ्रूट भी खा सकते हैं, और साथ में उसके एक आटा ब्रेड के साथ उस पर पीनट बटर लगा के टोस्ट भी खा सकते हैं। तो आपका कंप्लीट ब्रेकफास्ट हो गया। अगर आपको लगता है नहीं सुबह सुबह मुझसे ज़्यादा नहीं खाया जाता है, तो इसके साथ आप नमकीन दलिया, नमकीन ओट्स के साथ लोबिया भी खा सकते हैं, उपमा भी खा सकते हैं, पोहा भी खा सकते हैं, स्प्राउट्स खा सकते हैं। स्प्राउट्स में आप पीनट डाल के ले सकते हैं सुबह सुबह के टाइम। तो ये आपका प्रोटीन रिच एक ब्रेकफास्ट हो गया। ब्रेकफास्ट ज़रूर करिए। मैं फिर कहता हूँ ब्रेकफास्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मील है। ब्रेकफास्ट स्किप ना करिए, बशर्ते आप लंच इससे थोड़ा सा लाइट कर दिए, लेकिन ब्रेकफास्ट ज़रूर करिए। थोड़ा सा हैबिट डेवलप कर लीजिए, ये आपके लिए लॉन्ग रन में बहुत बढ़िया होगा। उसके 1 घंटे बाद कोई भी चॉइस ऑफ फ्रूट लीजिए अपना, चाहे बनाना या एप्पल, कुछ भी लीजिए, एक चॉइस ऑफ फ्रूट लीजिए। उसके बाद आता है हमारा लंच। लंच में हमारा वही दाल रोटी सब्ज़ी, हमारा नॉर्मल आहार जो होता है वो खाना है। वो उसमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर आप लंच हैवी करते हैं तो 3 रोटी खा सकते हैं देसी घी लगा के। देसी घी बहुत बढ़िया हमारा सोर्स ऑफ फैट है, जिससे गुड फैट्स आते हैं हमारे जॉइंट्स के लिए, बोन्स के लिए, स्किन के लिए, हमारे हार्मोन्स के लिए बड़ा अच्छा होता है देसी घी। वो आप खा सकते हैं। उसमें एक ध्यान रखिएगा कि साथ में 1 बाउल ऑफ दाल रोज़ाना, कोई भी हो, हमारी जो दालों में, लेंटल्स में, पल्सेस में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। तो हमारी कोई भी दाल, अरहर की दाल हो, मूंग की दाल हो, उड़द की दाल हो, काली दाल हो, या लोबिया है, राजमा है, छोले हैं, इन सब में बहुत दबा के प्रोटीन होता है, वो आप खा सकते हैं। उसके साथ एक कटोरी में आप कोई भी पनीर की सब्ज़ी, पनीर नहीं है तो टोफू, टोफू नहीं तो सोया, जिस 50 ग्राम के आसपास कोई भी हो, इस मात्रा में होना चाहिए। ये आपका एक प्रॉपर लंच बना देगा। 3 रोटी, या जिसको ठीक लंच करना है उसके लिए 2 रोटी देसी घी डाल के, और उसके साथ एक बाउल ऑफ दाल और एक बाउल ऑफ टोफू, पनीर या सोया, कुछ भी 50 ग्राम। तो ये आपकी जो डाइट है लंच, वो पूरा कर देगा पर्याप्त मात्रा में। इसमें कार्ब्स भी हैं, फैट्स भी है और प्रोटीन भी है। उसके बाद शाम को आते हैं। शाम के वक्त हमें जो स्नैक टाइम होता है उसमें बहुत कंट्रोल करके रखना है, क्योंकि ये कई लोग इसमें थोड़ी सी कोताही बरत देते हैं, वो नहीं करना है। चाय कॉफ़ी कुछ भी आप लेते हैं, अगेन वही, चीनी नहीं डालनी है उसमें, शहद गुड़ या शक्कर कुछ भी डाल सकते हैं। इसके साथ आप ड्राई फ्रूट खा सकते हैं। अगर ड्राई फ्रूट आपको नहीं पसंद है तो आप पीनट के से ले जा सकते हैं, पीनट ले सकते हैं, स्प्राउट्स ले सकते हैं, या रोस्टेड चना ले सकते हैं। ये आपका पूरा फिलर हो जाएगा, आपका स्नैक टाइम कर देगा। फिर आता है हमारा डिनर। डिनर बहुत कुछ वैसे ही होगा जैसे लंच है, बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो हमारा डिनर है वो लंच से लाइट हो। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। अगर हम लंच में 3 रोटी खा रहे हैं तो डिनर में 2 रोटी खाएंगे। लंच में अगर हम 2 रोटी खा रहे हैं तो डिनर में हम 1 रोटी खाएंगे। बाकी सब कुछ वैसा का वैसे ही रहेगा। 1 बाउल ऑफ दाल और या 1 बाउल ऑफ कोई पनीर, टोफू या सोया की सब्ज़ी, यह आपका कंप्लीट डिनर बना देगा रोटी के साथ। एक चीज़ का ध्यान रखना है, इन सब डाइट्स के बीच में अगर आपको भूख लगनी है तो आपको कुछ नहीं खाना है। ये सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है, आपको कुछ नहीं खाना है, क्योंकि तब वो जो बॉडी का क्रेविंग है, जब आप उसको रोकोगे तो बॉडी आपका जो एक्यूमुलेटेड फैट है उसको खाना शुरू करेगा। तो जब हमारा सारा डाइट हो जाता है, उसके बाद रात को अगर मतलब लगता है कि कई लोगों का ऐसा भी होता है कि जो ऑफिस से लेट आते हैं, 8 साढ़े 8 बजे आते हैं जिनका, और डिनर ही 9 बजे का टाइम है, और तो फिर एक चाहिए, ट्राई करिएगा कि उस डिनर के बाद आप वॉक कर लिए 15-20 मिनट का, जिससे उस डिनर को डाइजेस्ट होने का टाइम मिल जाए।
फिर सोने से पहले अगर आपको लगता है कि यार आपको भूख लग सकती है, कुछ है, तो आप एक गर्म दूध पी सकते हैं, हल्का सा गुनगुना, उसमें हल्दी डाल के सोने से पहले, तो जो आपकी उस क्रेविंग को भी ख़त्म कर देगा। ये तो हो गया हमारा डाइट प्लान, एक वेजिटेरियन डाइट प्लान जो कि एक नॉर्मल है। इसके साथ आप कैसा भी वर्कआउट कर सकते हैं, चाहे कार्डियो बेस्ड, चाहे लाइट वेट्स कर सकते हैं, कुछ भी, ये आपको प्रॉपर वेट मेंटेन करने में हेल्प करेगा। अब जो बॉटम लाइन है, सबसे बड़ी जो चीज़ बता रहा हूँ, उस पूरी डाइट में, पूरे दिन की डाइट में मीठा, मैदा, तला हुआ और आलू, ये 4 चीज़ आपको नहीं लेनी है। ये बिल्कुल आपको शन करने देनी है। मीठा, मैदा, तला हुआ और आलू, ये 4 चीज़ अपनी ज़िंदगी से हटा दीजिए। आपकी डाइट बहुत बढ़िया है, ये हो जाएगी। ये 4 चीज़ हटा दीजिए तो 30% डाइट आपकी ऑटोमेटिकल कंट्रोल में आ गई। बाकी जैसा भी आपका चॉइस ऑफ वर्कआउट है वो आप कर सकते हैं और एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।